2025 का ये पहला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और उपलब्धियां लेकर आए। आज हम सन 2025 के जनवरी महीने से लेकर दिसंबर 2025 को जानने और समझने जा रहे हैं। यहाँ पर 9 ग्रहों और साथ ही साथ 12 घरों के प्रभाव को जानने जा रहे हैं। एक बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के समय का जो ग्रह नक्षत्र होता है या जो कुंडली बनती है उसके माध्यम से पूरे उसके जीवन पर्यंत को जाना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार 1 जनवरी सन 2025 को ग्रहों की स्थिति क्या थी, क्या उसका मूवमेंट था, जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि सन 2025 कैसा होगा। प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के स्वामी मंगल से। ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल की स्थिति इस समय पर भाग्य के घर पर सुशोभित हो रही है। तो ये साल अगर कहा जाए तो आप कहाँ चले गए, भाग्य उन्नति की ओर। यह साल आपके लिए भाग्यवर्धक साल निकल के सामने आएगा। बुध जैसा प्रभावी ग्रह स्वयं वृश्चिक राशि पर ही आज इस साल के शुरुआत में देखने को मिलेगा। यदि जनवरी के महीने को समझा जाए तो यही बुध हमको 4 जनवरी के बाद एक घर आगे अर्थात धन भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो एक अनुकूल समय रहेगा, स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी। धन भाव को देखते हैं। धन भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु सप्तम भाव पर। बिजनेस, व्यापार, कैरियर के दृष्टिकोण से ये साल एक अनुकूल साल होगा, जहां पर इस साल के प्रारंभ में ही धनेश हमको सप्तम भाव पर मिल रहे हैं। सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह हमको धन भाव पर मिला। 14 तारीख तक कोई महत्वपूर्ण फैमिली को लेकर के, अपने धन को लेकर के कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। इसके बाद 14 तारीख के बाद या 14 तारीख के सायंकाल के बाद कहा जाए मकर संक्रांति का योग रहेगा और सूर्य पहुंच जाएंगे ठीक हमारे तीसरे घर पर। तीसरे घर पर सूर्य का आना और ये आपके 10वें से 10म भाव आपका कर्म हो गया। तीसरा घर आपका स्वयं का परिश्रम या आपके हाथ हो गए। तो इस साल के शुरुआत में ही हमारे कैरियर में ग्रोथ की स्थिति सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। चंद्रमा जैसा पराक्रमी ग्रह तीसरे घर पर ही उपस्थित है। चंद्रमा जहां होता है वहां मन होता है। 10 नंबर की राशि पर है, अर्थात कैरियर में उन्नति का ही ये साल पुनः फिर से प्रदर्शित होता है। चतुर्थ भाव पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन मिल गया। ये आपके परिवार का स्थान है, ये आपकी प्रॉपर्टी का स्थान है। शनि और शुक्र, शुक्र पैसा है तो शनि हमारा कर्म है। हमारे कर्म से ही हमको धन की प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम अपने कार्य से धन की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, शनि यहाँ पर अढ़ैया का प्रभाव भी दे रहे हैं, परंतु चूंकि शनि अब जाने की स्थिति पर है, अर्थात इनके प्रभाव भी हमको इस महीने के प्रारंभ में ही सर्वाधिक अनुकूल स्थिति पर देखने को मिलेगा। पंचम भाव पर राहु हैं और ये आज नहीं बल्कि अक्टूबर 23 से ये विद्यमान है। 2023 से ये राहु आपके पंचम भाव पर मिले हुए हैं। हाँ, मुझे संतान संबंधी चिंताएं दे सकते हैं। राहु पंचम भाव पर हैं, अर्थात सोचे हुए कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे तो ये समझिए अब इस भाव के स्वामी अर्थात देवगुरु बृहस्पति का पोजीशन अच्छे स्थान पर है। इस साल के प्रारंभ में ही वो केंद्र भाव पर है, अर्थात सोचे हुए कार्य पूर्ण होते हैं। संतान के लिए भी अनुकूल समय है। जो विद्यार्थी शिक्षा में है उनका मन थोड़ा भटक सकता है, अपने मन को नियंत्रण रखना है। राहु के इस उपाय को जरूर कीजिएगा। राहु को माना जाता है भगवान शिव शंकर अपने मुंड माल में राहु को समाहित कर रखे हैं, इसलिए फूलों की माला खास करके गुरुवार के दिन भगवान शिव जी को अर्पण जरूर कीजिएगा। छठा घर आपके जॉब का है, स्वामी मंगल हैं। मंगल बैठे हैं भाग्य भाव पर, अर्थात नौकरी में यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट मिलता है, परंतु मंगल यहाँ नीच अवस्था में भी है। तो विशेष एक डेट आता है 21 जनवरी से, जब ये मंगल स्वयं अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ जाएंगे और एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, या फिर ये समझिए कि ये मंगल हमारे शुभ स्थिति को जन्म देते हुए हमारे भाग्य का सपोर्ट हम तक पहुंचा जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मंगल नीच का है, हनुमान जी की आराधना करना होगा हमें।
फिर आते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से, हाँ भाग्य का सपोर्ट मिलना, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलना हमको इस साल इस महीने देखने को मिलेगा। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति हमारे सप्तम भाव पर है, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह की संभावनाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के असंतोष है, तो हाँ मुझे संतोष प्राप्त होगा। व्यापार, दाम्पत्य और पार्टनरशिप के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ गुरु की स्थिति का बैठना इस जो 2025 में ही नहीं बल्कि आगे भी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अष्टम भाव हमारे जीवन में बदलाव का होता है। स्वामी है बुध, अब बुध गए हैं आपके अपने राशि पर ही गए हैं। हमको थोड़ा से स्वास्थ्य का ध्यान भी देना होगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, लगन पे आए हुए हैं, हेल्थ पर ध्यान देना होगा। परंतु हाँ, अष्टम परिवर्तन हम अपने स्वयं के माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तन करा सकते हैं। बुध को व्यापार का कारक कहा गया है और वो आपके अपने राशि पर है। व्यापार भी यहाँ उन्नति की ओर अग्रसित होगी। भाग्य भाव पर आते हैं, स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति पराक्रम भाव पर है। हमने कहा आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम से आप भाग्य की उन्नति करते हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य का अवसर बनता है, क्योंकि 4 नंबर की राशि पर मंगल है। अपने परिवार के लिए आप बेहतर कर पाते हैं, उनके जीवन को प्रोग्रेस कराने के लिए। कैरियर भाव, कैरियर के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की स्थिति बनी हुई है धन भाव पर, अर्थात धन और कैरियर का दोनों का संयोग जोड़ दिया जाए तो हाँ मुझे कोई इंक्रीमेंट का अवसर आ सकता है। विशेष तौर पर 14 तारीख का जो समय रहेगा तक का जो समय रहेगा, और यदि पूरे साल को देखा जाए तो मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे धन का आगमन, मेरे इंक्रीमेंट का अवसर, मैं अपने फैमिली के किसी मेंबर को भी अपने कार्य में संलग्न कर सकता हूँ, क्योंकि दशमेश मेरे कुटुंब के भाव पर स्थित है। अब यहाँ पर कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर स्पीच देना होता है, बातचीत करना होता है, तो द्वितीय भाव पर दशमेश आए हैं, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इनकम के घर पर केतु बैठे हैं। अब केतु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ ब्रेकर के समान काम करते हैं। 2023 के अक्टूबर महीने से चल रहे हैं, तो यदि मुझे जितना लाभ चाहिए उस लाभ में कोई ब्रेकर, कोई रुकावट यदि आ रही है तो ये जानिएगा कि इस भाव के स्वामी मतलब एकादश भाव के स्वामी आपके अपने राशि अपने लग्न पर है, तो इस साल मुझे ज़्यादा इनकम निकल करके सामने आएगा। कोई इच्छाओं की पूर्ति होती है, कोई मेरे ड्रीम है, उस ड्रीम को मैं पूरा कर पाता हूँ। फिर आते हैं व्यय के घर पर। व्यय भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति बनी हुई है चतुर्थ भाव पर, अर्थात व्यय कहाँ होंगे? व्यय होंगे कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों पर व्यय होंगे, अर्थात आप प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं या फिर अपने घर के इंटीरियर में आप कुछ धन इस समय पर लगा सकते हैं। ये एक समय होगा जहाँ पर कुछ निवास स्थान में परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन का योग बनता है, क्योंकि 12वां घर हमारे परिवर्तन का है या दूर का है और चतुर्थ भाव मेरे घर का है, तो हो सकता है घर से दूर जाकर के हम अपने करियर को अंजाम दे सकते हैं। अब आते हैं कौन सी तारीखें हमारे लिए अनुकूल रहेंगी और किस तारीख में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। जनवरी 2025 में वृश्चिक राशि के लिए जो शुभ तारीखें होंगी 1 जनवरी, 2, 19, 20, 24, 25, 28 और 29 तारीख। इन तारीखों में कोई डील किया जा सकता है, कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है, कहीं विशेष यात्राओं पर जा सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जबकि 4, 5, 12, 13, 22, 23 और 31 तारीख को हमको सतर्क भी रहना होगा। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस महीने और इस साल को बहुत अच्छा रखने के लिए ध्यान दीजिएगा। मंगल हमको भाग्य भाव पर मिले हैं। हनुमान जी की आराधना करना मत भूलिएगा। सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा के पाठ से, उनके हनुमान जी के मनन से हमारे कार्य संपन्न होते हैं। हमको भाग्य की उन्नति ही नहीं बल्कि कैरियर में भी ग्रोथ और अपने कौटुंबिक वातावरण को ये अनुकूल बना जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।